ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक रहस्य है जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। एक मंदिर जहां हर अमावस्या को कोई ना कोई गायब हो जाता है और वापस कभी नहीं आता। क्या तुम इस डरावनी सच्चाई को जानने के लिए तैयार हो? गांव कालीपुर के बीचों बीच एक घने जंगल में काल मंदिर खड़ा था। यह मंदिर सदियों पुराना था और गांव वालों के लिए रहस्य और भय का प्रतीक बन चुका था। मान्यता थी कि हर अमावस्या की रात इस मंदिर से कोई ना कोई गायब हो जाता है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो भी इस मंदिर में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन आधुनिक दौर में बहुत से लोगों को ये बातें सिर्फ अंधविश्वास लगती थीं। एक रात गांव का लड़का रघु मंदिर के पास गया और फिर कभी नहीं लौटा। कोई चीख, कोई संघर्ष नहीं, बस अचानक गायब। इस घटना ने पूरे गांव में दहशत फैला दी। इसी बीच गांव के 4 दोस्त रवि, अर्जुन, विजय और सोनल, जो खुद को डेयर डेविल फ्रेंड्स कहते थे, इस कहानी को सिर्फ एक अफवाह मानते थे। रात के 10 बजे डेयर डेविल फ्रेंड्स नाम के ग्रुप में बातचीत हो रही थी। इसी दौरान विजय ने एक चुनौती स्वीकार कर ली और अकेले ही काल मंदिर जाने का फैसला किया। रात के 12 बजे विजय ने वीडियो कॉल के जरिए अपने दोस्तों को लाइव दिखाना शुरू किया। मंदिर अंधेरे में डूबा हुआ था, हवा तेज चल रही थी और सूखी पत्तियां उड़ रही थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक कैमरे के पीछे से एक परछाई गुजरती दिखी। विजय ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कैमरा अचानक जोर से हिला, जमीन पर गिरा और कुछ भयानक चीखें सुनाई दी और फिर सन्नाटा छा गया। कुछ ही पलों बाद विजय का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। व्हाट्सएप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, विजय लेफ्ट द ग्रुप। विजय की अचानक गायब हो जाने की घटना ने बाकी दोस्तों को झकझोर कर रख दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह किसी की शरारत थी या फिर सच में कुछ अजीब घटित हुआ था। रात के 2 बजे तीनों दोस्त टॉर्च और मोबाइल कैमरा लेकर काल मंदिर की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे मंदिर के पास पहुंचे, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। घने पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के भी हिल रही थीं। किसी के फुसफुसाने की आवाज कानों में गूंज रही थी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन फर्श पर विजय का फोन पड़ा हुआ था। जब फोन ऑन किया तो उसमें रिकॉर्ड हुआ एक वीडियो मिला। उसमें दिखा कि विजय किसी अदृश्य शक्ति से खींचा जा रहा था और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मंदिर के नीचे एक तहखाना था, जिसकी दीवारों पर खून के धब्बे थे। नीचे उतरते ही एक पुराना दर्पण दिखा, जिसके ऊपर खून से लिखा था, जो भी इस मंदिर में आएगा वो कभी लौट नहीं पाएगा। अचानक अर्जुन जमीन के नीचे खींच लिया गया। उसकी चीखें पूरे मंदिर में गूंज उठी। कुछ ही क्षणों में सब कुछ शांत हो गया। अब सिर्फ रवि और सोनल बचे थे। रवि और सोनल ने भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर का दरवाजा बंद हो चुका था। पीछे से किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज गूंज रही थी। मंदिर की मूर्तियां अचानक हिलने लगी और हवा में किसी अनजानी शक्ति की उपस्थिति महसूस हो रही थी। अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने सोनल को पकड़ लिया और अंधेरे में घसीट लिया। उसकी चीखें धीरे धीरे मंद पड़ती चली गईं। अब सिर्फ रवि बचा था। मंदिर के अंदर एक पुरानी किताब रखी थी। जब उसने उसे खोला तो पता चला कि यह मंदिर आत्माओं का घर है और हर अमावस्या को इसे नए मेहमान चाहिए। रवि को अब समझ आया कि गांव वाले इस जगह से क्यों डरते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक उसके सामने एक काली परछाई प्रकट हुई। वो एक भूतिया औरत थी, जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और चेहरा विकृत था। रवि के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। अगले ही पल जोरदार झटका लगा और फिर सब कुछ काले अंधकार में डूब गया। अगली सुबह गांव में कोई भी रवि, अर्जुन, विजय और सोनल का नाम लेने को तैयार नहीं था। लेकिन उसी दिन रात में डेयर डेविल फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप में एक के बाद एक 3 नए मैसेज आए। अर्जुन ने ग्रुप ज्वाइन किया, सोनल ने ग्रुप ज्वाइन किया, विजय ने ग्रुप ज्वाइन किया। कुछ ही सेकंड बाद रवि का फोन बज उठा। स्क्रीन पर कॉलर आईडी अनजान दिखा। कॉल उठाते ही स्क्रीन पर सिर्फ एक टेक्स्ट चमका, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अगले ही पल एक भयानक चीख गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। क्या तुम्हें भी किसी की परछाई दिखी या वो बस तुम्हारी कल्पना थी? लेकिन अगर तुम्हें भी फोन बजने की आवाज सुनाई दी तो हो सकता है अगला नंबर तुम्हारा हो। अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।